देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग। ठीक है, औद्योगिकरण का युग। इसका पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? जो शुरुआती जो कारखाने थे कहाँ और कब आए? तो राइट आंसर इसका बी है, 1770 के दशक में इंग्लैंड में आए। कहाँ पर आए बेटा? इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ए, धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। चल अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा कटा हुआ है फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला? क्या प्रश्न? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला? तो इसका राइट आंसर है 1730 में। कब खुला? 1730। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की? किसकी बात कर रहे हैं? जूट मिल की। तो यह स्थापित की गई बंगाल में। अगला प्रश्न है, कार्डिंग एक प्रक्रिया है। तो कार्डिंग जो है हमारा एक प्रक्रिया है, किसकी है? तो राइट आंसर इसका सी है, जिसमें कपास या ऊन, याद रखना, कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। कताई मतलब काटने के लिए तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया है कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो है हमारा राइट आंसर डी है, लोहा इस्पात उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? देखिए नवा प्रश्न है, दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? प्रश्न आपने देख लिया, आंसर देखिए इसका डी, मतलब ये सभी पॉइंट इसके हैं। तो एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादुई उपकरण के साथ पुलों, जहाज़ों, टावरों और ऊंची इमारतों का निर्माण करता है, एक ये भी सही है। दूसरा पॉइंट है, पूर्व और पश्चिम के बीच का अंतर, अलादीन पूर्व और अतीत का और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चल अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? वो आपदा जो मानव के द्वारा हुई है। तो देखिए, सांप्रदायिक दंगे मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, आतंकवाद भी मानव द्वारा निर्मित होता है और महामारी भी मानव ही करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी इसका राइट आंसर, ये सभी मानव निर्मित आपदा है। स्टेपलर्स क्या दिया हुआ है? स्टेपलर्स और फुलर्ज किसे कहा जाता है? तो स्टेपलर्स और फुलर्ज किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका सी, ए और बी दोनों। तो देखिए, फुलर, फूल, ये देखिए फुलर किसे कहा जाता है? फूल या प्लीटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है, और स्टेपलर्स होता है स्टेपल या ऊन को उसके फाइबर के अनुसार काटता है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, हम यहाँ कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का सबसे या पहला प्रतीक कपास था? तो कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला जो प्रतीक था वो कपास था? तो इसका राइट आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण है उसके जिनसे आप पता कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। चल अगला प्रश्न है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो मुंबई में पहली जो कपड़ा मिल स्थापित हुई बेटा, वो ही आपका 1854 में। कब हुई? 1854 में। पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जो पहला स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? तो किसने किया और सुधार किसने किया? तो देखिए राइट आंसर इसका सी है, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, है ना। जेम्स वाट ने न्यूकोमेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया। तो उत्पादन और सुधार दोनों जेम्स ने किया है। चलिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया है हम्फ्री डेवी ने। किसने किया है? हम्फ्री डेवी ने किया हुआ है। अगला प्रश्न, भाप का आविष्कार किसने किया था? तो भाप का आविष्कार किया था थॉमसन ने। किसने किया? थॉमसन ने।
इसका राइट आंसर है सी। तो ये नहीं होगा इसका, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो राइट आंसर हो जाएगा भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। क्या है? जेम्स वॉट ने, ठीक है ना। ये है आपका बी, ये बी नहीं है, ये सी है बेटा। क्या है? सी। और सी इसका राइट आंसर है, जेम्स वॉट। ऊनी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया क्योंकि, प्रश्न आए समझ में, ऊनी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है तीनों है। बेरोजगारी के डर, महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है, महिला हाथ से कताई पर निर्भर थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग, इसका राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया। तो बुनाई उद्योग का अंत 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि, इसका कारण क्या था? इसका कारण है सी, भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया, है ना। जो मशीन से बने थे वो सामानों को खरीद लिया गया, सस्ते पड़ते थे इसलिए। चल 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो राइट आंसर है कलकत्ता। अगला प्रश्न देखें, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का उत्पादन किया या निर्माण किया? तो राइट आंसर है रिचर्ड आर्कराइट, है ना, रिचर्ड आर्कराइट। विश्व में रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा विश्व में? तो राइट आंसर है बेटा सी, चीन। कौन है? चीन। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? तो इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? तो मजदूर कौन था? बी इसका राइट आंसर है, पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता है? तो भारत का हिस्सा कौन सा बंदरगाह है जहाँ पर विदेशों में व्यापार होता है? तो वो है सूरत। कौन सा बेटा? सूरत। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुमाश्तों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन गुमाश्तों से संबंधित है? तो गुमाश्तों से संबंधित कौन है? डी, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। कंपनी द्वारा जो नियुक्त करते हैं ना पर्यवेक्षक को, तो वो गुमाश्तो है। अगला प्रश्न है 27, तो भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो हुई है 1854 में हुई बेटा, और कहाँ पर हुई है? मुंबई में। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे जहाँ पर पहले व्यापार होता था? तो राइट आंसर है इसका सूरत और हुगली। कौन कौन से? सूरत और हुगली इसका राइट आंसर है। पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? तो राइट आंसर है बी, गांव से। कहाँ से? गांव से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो किस उद्योग से प्रारंभ हुई है? तो वस्त्र उद्योग से। कहाँ से? वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई है। किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा? तो किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने? तो उसका नाम है सूरत बंदरगाह। कौन सा है? सूरत बंदरगाह। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। चलिए चौथी, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी नहीं थी? तो भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी नहीं थी। तो राइट आंसर है डी,
एल्गिन मिल। कौन सी नहीं थी? एल्गिन मिल नहीं थी। चल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड और यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई है हमारा 1920 में। कब हुई? 1920 में। निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता का कार्य था? कौन गुमास्ता का कार्य था? तो राइट आंसर है डी, उपरोक्त समय बुनकरों का पर्यवेक्षण करना और आपूर्ति लेना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो राइट आंसर 1907 में। कब की बेटा? 1900। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली कपास मिल बॉम्बे में स्थापित की थी। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो राइट आंसर भी, महाराजा रणजीत सिंह के। किसके? महाराजा रणजीत सिंह के। निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? तो राइट आंसर आपका ए, औपनिवेशिक शासन। कौन था? औपनिवेशिक शासन। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो बी, विद्या देवी सरस्वती। किसका था बेटा? विद्या देवी सरस्वती का। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? एक उद्योगपति थे। कौन थे? उद्योगपति थे। 1907 में जे.एन. टाटा, क्या नाम दिया? जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया? तो ये किया था जमशेदपुर में। कहाँ पर किया गया था? जमशेदपुर। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी। तो कौन सा नहीं था इसमें? तो राइट आंसर है बी। तो बी नहीं था, गुमास्तों से टकराव। क्या नहीं था बेटा? गुमास्तों से टकराव नहीं था। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ये रिपीट हो गया है, 1853 में खुला। दोबारा आ गया प्रश्न। 46वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो सबसे गतिशील उद्योग थे कपास और धातु। कौन सा था? कपास और धातु। चलिए, सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? ये देखिए बार बार प्रश्न आ रहा है, उसका राइट आंसर क्या है? बी, मुंबई, है ना? मुंबई है जिसको आप बम्बई बोल सकते हो। चलिए, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखो ये भी रिपीट हुआ है, ये बंगाल में की गई थी। जूट मिल कहाँ स्थापित की गई बेटा? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, है ना? तो इनको आप लोग पढ़ लीजिए। और ये प्रश्न भी दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए इनको भी आप लोग सोल्व कर लें। 19 प्रश्न दिए हैं, ये देखिए, इनको भी आप लोग टिक कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।